बेरोजगार जो हैं 1 साल से धक्के खा रहे हैं। तो जो बच्चा कमीशन क्वालिफाइड करके धक्के खा रहा है और सरकार बोलती है कि हमने रोजगार दिया, हमें तो कोई रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि 1.5 सालों से हमने शिमला के 5-5 चक्कर लगा बैठे हैं हम लोग। रिजल्ट आएगा वो न्यूज़ सुन के हम सारे बहुत बुरी हाल हुई सर। सब किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी बढ़ गया है, किसी का सब बीमार हो गया है। बड़ी बुरी हालत कर दी सरकार ने। हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो अगर हमारा रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने तो हम शिमला जाके भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। सरकार गाँव के द्वार आज पहुँची है हरिपुर में और यहाँ पर बेरोजगार कला अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल आया है और उनको जो बात कही है उससे इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि बहुत गुस्सा है। ये गुस्सा किस लिहाज तक जा सकता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह का ये गुस्सा दिख रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में ये गुस्सा उनके खिलाफ जा सकता है। फिलहाल हम शुरुआत वहीं से करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं विपिन कुमार, बेरोजगार कला अध्यापक संघ चंबा का अध्यक्ष। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी से मिला। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम अपने रिजल्ट 980 के अकॉर्डिंग विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले तो हमारे को एक शब्द उन्होंने बोला कि इस पर जो आपके रिजल्ट है इस पर जो FIR हुई है उसमें 40 साल भी लग सकते हैं। आप आइडिया लगा लो कि आज हमारी 38-39-40 साल जो है एज हो गई है और 40 साल बाद अगर इनकी FIR के रिजल्ट आते हैं तो हमारी उम्र क्या होगी बेटा? अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ मतलब आपने एग्ज़ाम दिया था, आप पास हुए हैं, आप सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं और रिजल्ट के लिए आपको इतना लंबा वेट करना पड़ रहा है। आप मन में चल क्या रहा है? सर आप खुद आइडिया लगा सकते हो, हमारे भाई बहन सब इकट्ठे जुड़े हैं। हमने 2022 में कमीशन क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंशन हुई थी, आज 24 लग पड़ा है और हमारा सिर्फ डॉक्यूमेंशन हो गई है, रिजल्ट रुका हुआ है। उसमें एक आध FIR हुई है। हमने सरकार से, मुख्यमंत्री से और जितने भी हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं सभी के सामने बात रखी है कि जो भी अगर लीकेज हुआ है उसमें चाहे 2 बच्चे हैं 3 हैं उनको आप बाहर निकाल के हमारा रिजल्ट दो, पर उसका आप देख सकते हो कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। अच्छा, सरकार तो कहती है हम तो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आपने कमीशन पास किया है और आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है कि और जो ये घोषणाएं हो रही है सरकार की वो मान्य होंगी? सर ये ग्राउंड लेवल पे कोई भी हकीकत नहीं हो रहा है। आप खुद लगा लो कि बेरोजगार जो हैं 1 साल से धक्के खा रहे हैं। तो जो बच्चा कमीशन क्वालिफाइड करके धक्के खा रहा है और सरकार बोलती है कि हमने रोजगार दिया, हमें तो कोई रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि 1.5 सालों से हमने शिमला के 5-5 चक्कर लगा बैठे हैं हम लोग। आप चाहते क्या हैं, सरकार क्या करे? सर हम चाहते हैं कि 980 ड्राइंग टीचर का रिजल्ट निकाले सरकार। अगर ये रिजल्ट नहीं निकालती है तो आने वाले समय में हम जो जैसे लोकसभा के इलेक्शन आए वहाँ विरोध करेंगे और हमने मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। अगर हमारा रिजल्ट नहीं निकलता है तो हम शिमला में जो है भूख हड़ताल के लिए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको देखता रहता हूँ कि आपकी मीटिंगें भी होती रहती है, आप बड़ी चर्चाएँ करती हैं, लेकिन चर्चा वहीं तक सीमित रहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे और आप ऐसे ही निराश होते जा रहे हैं। तो कब तक ये निराशा चलती रहेगी? इस बार सर हमने पूरा मन बना लिया क्योंकि देखो हर चीज़ के लिए टाइम सीमा होती है। हमने पूरी मेहनत की, कमीशन क्वालिफाइड किया सभी हमारे भाई बहनों ने, और एक टाइम पीरियड होता है पढ़ने का भी, पढ़ाई का भी। आप आइडिया लगाओ 40 साल में एक बार कमीशन निकालना, मेरा ये 4था कमीशन है। मैं आपको बता दूँ, आप आइडिया लगा लो कि कब तक सरकार, अब सरकार की मंशा यही है कि ना हमें नौकरियां दे ना हमारा रिजल्ट निकल रहा है। आप अभी हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सामने मिले तो 2 टूक उन्होंने बात की, हाँ जी आप जाओ। हमने जब लोगों ने सरकार को चुना हुआ, इसमें विधानसभा अध्यक्ष भी आते और हमारे विधायक, वो भी हमारी कोई बात नहीं सुनते। अगर यही रवैया रहेगा तो हम आने वाले लोकसभा में खुल के बेरोजगार कला अध्यापक संगठन की ओर से मैं बात करता हूँ, खुल के विरोध करेंगे, कोई वोट नहीं डालेंगे हम। हमारे साथ है बेरोजगार कला अध्यापक से एक लेडीज हैं। आपने कमीशन पास किया था, पहले तो आपने बड़ी मुश्किल से कमीशन पास किया होगा। नेचुरली जब मैरिज के बाद की चीज़ें दिक्कत होती है और कमीशन पास करके आपको लगा होगा कि अब तो नौकरी मिल गई, अब नहीं मिल रही है, तो क्या सोच रहे हैं आप? सर सोच यही रहे हैं कि 1.5 साल से पिछले हम 5-6 बार शिमला जाए और जितने भी हमारे जो चंबा के जितने भी विधायक मंत्री सभी के पाँव पढ़ के हम थक गए हैं, सभी से मिल चुके हैं, लेकिन हमें आश्वासन यही मिलता है कि बस निकाल रहे हैं, पता नहीं कब निकालेंगे। 1.5 साल हो गया, 2022 अक्टूबर में हमने कमीशन दिया और 2024 लग पड़ा, तो आप अपने हिसाब से लगा लो कि कितना टाइम हो गया। और हम सभी 40+ हैं, एज जा रही है, बोलते हैं कि बस निकाल देंगे। सर कब निकालेंगे? अच्छा, अब नेचुरली अब और टेस्ट की भी तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे। नेचुरली जब पहला का जो टेस्ट है जो कमीशन किया है उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो अब
आगे का कैसे करेंगे? सर तैयारी किस बात की करें जब पिछले 1.5 साल से चयन बोर्ड ही रद्द कर दिया है और बोलते हैं कि हमने नया राज्य चयन आयोग बनाया है। तो उस चयन आयोग को, जो राज्य चयन आयोग है, वो कब सुचारू रूप से चलेगा और कब वहाँ पे हमारे रिजल्ट निकलेंगे? अब हम तो थक चुके हैं सर। बोलते हैं बना दिया है, निकालेंगे तो पता नहीं अब ये सरकार ही जाने, हम क्या कह सकते हैं। बेरोजगार को तो ये ठगा सा महसूस हो रहे हैं हम सभी। अच्छा, भविष्य में जैसा रोजगार कला अध्यापक संघ के प्रधान है, वो कहते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट जल्द नहीं निकलेगा तो हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है? आप उनका समर्थन करती हैं? जी सर, हम पूरे परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जितने भी हमारे नियर डियर सभी के साथ बहिष्कार करेंगे और जो आने वाले चुनाव है हम बिल्कुल भी इनका समर्थन नहीं करेंगे। इन्होंने बोला है कि हम हमारे सभी भाई बहनों का यही है कि 31 मार्च से पहले अगर ये हमारा रिजल्ट निकालते हैं और हमें भी 31 मार्च से पहले ज्वाइनिंग देते हैं तो हम पूरा समर्थन करेंगे, नहीं तो हम सभी बहिष्कार करेंगे आने वाले लोकसभा चुनावों में सरकार का। हमारे साथ एक बेरोजगार कला अध्यापक मिले हैं विधानसभा अध्यक्ष से। क्या सोच रहे हैं? आश्वासन मिला है कि नौकरी मिलेगी? जिस हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि जो केस है उन पे 40 साल भी लग सकते, 50 साल भी लग सकते, तो इस हिसाब से हमें नहीं लगता कि हमारा रिजल्ट आएगा। और हमारा जितना भी बेरोजगार कला अध्यापक संघ जो है इस चीज़ की कड़ी निंदा करता है। और 2024 में जो भी विधानसभा चुनाव आएंगे, हम अपने परिवार सहित, रिश्तेदारों के सहित इसका जो है वो पुनर्जोर विरोध करेंगे। अच्छा, ये जो आप धमकी देते हैं, जैसे हर बार जब भी आपको निराशा लगती है उसी टाइम दी जाती है, लेकिन बाद में आप लचीले बन के वही करते हैं जैसा सरकार कहती है, तो अब तो ऐसा तो नहीं करेंगे? वैसे नहीं सर, बिल्कुल हम आश्वासनों से परेशान हो चुके हैं। एक उम्मीद सी जगती आश्वासन मिला है, लेकिन अब हमें आश्वासन भी कहीं ना कहीं धुंधला सा नज़र आने लगा है। देखो, कमीशन पास करने के लिए मेहनत लगती है। जी सर। उस मेहनत का फल क्या मिला है और उम्मीद है कि मिलेगा कि नहीं? देखिए सर, मेहनत की, हमने दिन रात मेहनत की, कमीशन क्वालिफाई किया, पर जिस हिसाब से सरकार का इरादा है उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि रोज़गार मिलेगा। आज आप बेरोज़गारी को देख ही लो, 1.5 साल हो गया लगभग राज्य चयन आयोग जो हमीरपुर में था उसको बंद किया, लेकिन आज तक वो जो था वो सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया। किसकी? हमारी खामियां नहीं है, ये सरकार की खामियां हैं। सरकार से उम्मीद है कुछ के नहीं? देखो, इस तरह से, जिस तरह से ये व्यवस्था परिवर्तन, जिस हमारे सीएम साहब कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन है, हमें नहीं चाहिए ऐसा व्यवस्था परिवर्तन कि बेरोजगार जो है सड़कों पे घूमे दिन रात। कमीशन पास किया है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अध्यापक बनेंगे, क्या सोच रहे हैं? बनेंगे अध्यापक के नहीं? सर, उम्मीद तो पूरी है हमें सरकार से कि वो हमें अध्यापक बनने के लिए हमारा रिजल्ट निकाल दे टाइम से टाइम। और हम लोग सीएम सर से यही गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारा रिजल्ट जल्द से जल्दी निकाल दें। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? सर, अगर नहीं निकालते हैं तो हम लोग शिमला जाके शायद धरना प्रदर्शन, चाहे अनशन वगैरह कुछ हम यही करेंगे। परिवार के लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा ड्राइंग मास्टर बनेगा, बन पाए कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बन पाए। 1.5 साल हो गया है, 3 साल तो तैयारी की हमने, अपनी 3 साल रात दिन मेहनत की है। उसके बाद हम सोचे कि रिजल्ट चलो निकल गया, अब एक बार तो निकल गया, दोबारा हम कमीशन पास नहीं कर सकते, कभी नहीं निकलेंगे, तो एक बार निकल गया तो निकल गया। अब 1.5 साल हो गया हमें, फोन करते हैं, देखते हैं रिजल्ट आएगा, वो न्यूज़ सुन के हम सारे बहुत बुरी हाल हुई। सारे सब, किसी को शुगर हो गया, किसी को BP बढ़ गया है, किसी का सब बीमार हो गया है। बड़ी बुरी हालत कर दी सरकार ने। ये सरकार मेरे को नहीं लगता कि टिक पाएगी, कभी नहीं टिक पाएगी। हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो अगर हमारा रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने तो हम शिमला जाके भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। 15 इन्होंने बोला कि 15 तक हमीरपुर चयन बोर्ड चल पड़ेगा, उसके बाद भर्तियाँ सीधे शुरू हो जाएगी। कहाँ हुई शुरू? 22 तारीख तो आ गई दिन और तारीख, वो कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ लटका रहे।